नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। 68 बीपीएससी की परीक्षा के लिए अगर आपको बिल्कुल फ्री क्विज चाहिए तो इस वाले वीडियो पे 10,000 लाइक कर दीजिएगा। कल से ही 50 क्वेश्चन दे दे चालू कर देंगे। मोस्ट एक्सपेक्टेड लास्ट के 100 दिन बचे हैं सिर्फ। इस वाले वीडियो में सब कुछ बताया गया है। स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, कैसा सिलेबस है, क्या पैटर्न होता है, कट ऑफ कितना जाता है, किस टॉपिक से सबसे ज्यादा सवाल आते हैं, प्रायोरिटी किस तरह से देनी है। बीपीएससी का भी ऑफिशियल कैलेंडर जारी किया गया, आपको पता ही होगा। 68 की पीटी की एग्जाम डेट है 8 जनवरी 2023। लास्ट के सिर्फ करीबन 90-100 दिन बचे हुए हैं आपके पास। बिल्कुल सिलेक्टेड चीज पढ़ने का इस समय टाइम है। बिल्कुल बेसिक से तैयारी इस समय नहीं की जा सकती है। बीपीएससी आयोग ने भी आपके लिए कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ा है। ऐसा पहली बार हुआ है किसी भी इंडिया के स्टेट पीसीएस जो कमीशन है कि 3 महीने के अंदर दूसरा पीटी करा रहे हैं। 3 महीने के बाद, मतलब अभी 67 वाला पीटी होगा 30 सितंबर 2022 को और 68 वाला हो जाएगा 8 जनवरी 2023 को। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन मेरे हिसाब से अक्टूबर 2022 में आना चाहिए। और बीपीएससी में पोस्ट अच्छी खासी आती हैं। अभी 67 में भी आप देख सकते हैं 800 से ज्यादा पोस्ट है। तो भैया अगर 68 बीपीएससी में सिलेक्शन लेना है, तैयारी चालू कर लो बिल्कुल दम से। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा तो फ्री क्विज भी चालू करा देंगे ताकि बिल्कुल भरपूर प्रैक्टिस रहे। ठीक है, अब देखिए बीपीएससी परीक्षा में 5 ऑप्शन होते हैं, इसीलिए आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस वाले वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। ये स्ट्रेटेजी वीडियो है पेड ग्रुप वालों के लिए। एक दिन लेट हो रहा है, माफी चाहेंगे इसके लिए। थोड़ा सा आवाज में दिक्कत हो गई थी, बड़ा इन्फेक्शन सा हो गया था गले में। एक चीज समझ लीजिए, 66 में पीटी में हमने पेड ग्रुप चलाया था, करीबन 17% सिलेक्शन हुए थे। सारे प्रूफ दिए हुए हैं टेलीग्राम में, आप देख सकते हैं। बल्कि 66 का मेंस का भी हमने ग्रुप चलाया था और टोटल अभी तक 19 सिलेक्शन हो चुके हैं। सारे प्रूफ फ्री टेलीग्राम में दिए हुए हैं। 66 पीटी में अभी तक का हाईएस्ट कट ऑफ गया था, 108 कट ऑफ चला गया था जनरल का। उससे पहले कितना जाता था, 97 के आसपास जाता था। और 108 जब कट ऑफ गया था फिर भी हमारे पेड ग्रुप से 17% सिलेक्शन हुए थे। 67 का अभी पीटी हुआ नहीं है, उसमें भी हमने पेड क्विज में काफी ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई है। अभी जैसे ही एग्जाम होगा तो उसके लिए बताया जाएगा कि कितना क्या रिजल्ट है। सारी पूरी ट्रांसपेरेंसी रखते हैं, टेलीग्राम में रखते हैं, आप देख सकते हैं। देखिए 68 बीपीएससी तैयारी करने के लिए 2 तरीके हैं सिर्फ। पहला तरीका ये कि आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के बिल्कुल फ्री इनिशिएटिव को पूरा फॉलो कर लीजिए। हम जितने भी, अब जैसे पेड ग्रुप चालू करने जा रहे हैं 21 सितंबर से, तो जो उसमें टेस्ट सीरीज होगी, पेड क्विज होगी, प्लस उसमें जो स्पेशल हमने नोट्स दिए हैं, सिर्फ और सिर्फ हाई यील्ड नोट्स हैं, सिर्फ सिलेक्टेड नोट्स हैं, उतने हैं सिर्फ कि आपका 68 वाला बीपीएससी का प्रीलिम्स परीक्षा क्लियर हो सकती है उनको पढ़ के। उन सब पे पूरे वीडियो बनवाने की कोशिश करेंगे। 68 की बीपीएससी के अगर आप लोग बोले कमेंट करके तो उसकी प्लेलिस्ट भी बिल्कुल अलग से बना दी जाएगी। तुरंत कमेंट करके बताइए। लास्ट के 90-100 दिनों में सिर्फ आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का हाई यील्ड मटेरियल लेके पढ़ लीजिए। जैसे मैं इस स्ट्रेटेजी वीडियो में बताने जा रहा हूं, बस आराम से सिलेक्शन हो सकता है, चाहे जैसा पेपर आ जाए। पेपर में निगेटिव मार्किंग है नहीं, इसलिए अभी से आपको ये आदत डालनी पड़ेगी कि पूरा का पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आना है। और इसमें 5 ऑप्शन होते हैं, ई वाला ऑप्शन बहुत परेशान करता है। इसीलिए इस टाइप के एग्जाम्स के लिए आपको पढ़ना इस तरह से होता है कि भैया पहचान सको, ऑप्शन को पहचानना जरूरी है, उसके लिए रेगुलर प्रैक्टिस जरूरी है। और इसीलिए हमारे पेड ग्रुप में हम पेड क्विज भी देने जा रहे हैं तुरंत शुरू से ही। 25 सितंबर से हम ये पेड क्विज चालू कर देंगे। शुरू में थोड़े कम क्वेश्चन आएंगे, 25, 30, 40, 50, और फिर धीरे धीरे इनकी प्रैक्टिस और बढ़ाते जाएंगे। भरपूर ग्रिल कर देंगे, रगड़ देंगे बिल्कुल। इसमें अच्छी खासी प्रैक्टिस कराएंगे। टेस्ट सीरीज भी हम करीबन, टेस्ट सीरीज हमारी 30 टेस्ट सीरीज होंगी। 3600 क्वेश्चन दिए जाएंगे टेस्ट सीरीज में। 12 होंगी फुल लेंथ, 18 होंगी सेक्शनल। ठीक है, तो 2 तरीके मैंने क्या बताया। एक हमारी आप 68 की जो है प्लेलिस्ट वो आप ज्वाइन कर लीजिएगा, प्लस ये जो 2 टेलीग्राम दिखाने जा रहा हूं इनको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा और इनके सारे अपडेट फॉलो करते रहिएगा। लगातार कई सारी पापा पिक्स होती हैं, कई सारी इंफॉर्मेशनल जीएस वाली जो है हम इंफॉर्मेशन देते हैं, जीएस के अपडेट देते हैं, सारी चीजें इसमें मिलती रहेंगी। और दूसरा तरीका ये कि आप हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन करके जितना उसमें बताया जाए, पीडीएफ दे दी गई है, बस उसमें करंट अफेयर अपडेट कर देंगे, बिहार का करंट अपडेट कर देंगे, कोई और चीज होगी अपडेट कर देंगे, बीच बीच में वॉइस मैसेज मिलती जाएगी। कोई समस्या हो आप डिस्कशन में पूछ लीजिए, पर्सनल गाइडेंस वहां मिल जाएगा। पेड क्विज में डेली मिलता रहेगा, आप जो है प्रैक्टिस करते जाइए। टेस्ट सीरीज अपने टाइम से मिल जाएगी, शुरू में नोट्स दे दिए गए हैं, सिर्फ इतना पढ़ लीजिए। स्ट्रेटेजी वीडियो के हिसाब से आराम से सिलेक्शन हो सकता है। पेड ग्रुप वालों के लिए ये वीडियो नंबर 1 है, स्ट्रेटेजी वीडियो है, पूरा ध्यान से देख लीजिएगा शुरू से लेकर लास्ट तक। और पेड ग्रुप वालों को इसके बाद सेकंड वीडियो देखना है जिसका नाम है पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखें, और मोस्ट इंपॉर्टेंट
चीजें 68 के लिए, वो वाला वीडियो जरूर देखिएगा, वो सिर्फ पेड ग्रुप में मिल पाएगा। तो फ्री तैयारी करने के लिए आप लोग फ्री वाला टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करके रखिए। इनवाइट लिंक के ऊपर ऐसा लिखा हुआ आना चाहिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए, उसी से ज्वाइन करिएगा प्लीज। एक ये हमारा क्विज चैनल है SCS डेली क्विज, इसको जरूर ज्वाइन करके रख लीजिए। और 10,000 वीडियो अगर लाइक कर दिए, 10,000 लाइक आ गए इस वीडियो पे, कल से ही टॉप 50 क्वेश्चन कराना चालू कर देंगे। जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करवाइए। अदरवाइज भी यहाँ पे डेली क्विज चलती रहती है GS की, आप लोग जरूर उसको फॉलो करिए। डेली 25 क्वेश्चन अभी भी चल रहे हैं PCS के लिए। देखिए स्ट्रेटेजी वीडियो चालू करने से पहले देखिए नंबर ऑफ पेजेस लिखे हुए हैं हमने, ये हमारे नोट्स हैं, बहुत ही क्रिस्प हैं, बिल्कुल सिलेक्टेड पॉइंट दिए हुए हैं। 68 PT निकालने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप ये समझ लीजिए स्टैटिक GS वाला करीबन आपको 1200 1250 पेजेस दिए जाएंगे। सिर्फ उतना पढ़ के आराम से क्लियर हो सकता है, और 250-300 पन्ने होंगे करंट अफेयर के। टोटल मिला के 1500 के आसपास पेजेस होंगे मटेरियल का। इतना भी अगर आपने पढ़ लिया, पेड ग्रुप लेके जैसे हम बता रहे हैं, बीच बीच में अपडेट करते रहेंगे, पर्सनल गाइडेंस आपको देते रहेंगे, फॉलो करते रहिएगा, पेड क्विज में क्वेश्चन कराते रहेंगे, टेस्ट अपने टाइम से आएंगे, आराम से सिलेक्शन हो सकता है, टेंशन मत लीजिए। ये देखिए आप देख सकते हैं, ये हिस्ट्री के जैसे हो गया करीबन 250 पेजेस के नोट्स हैं, साइंस के करीबन 120 पेजेस के हैं, इकोनॉमी के हैं, ज्योग्राफी के करीबन 200 पेजेस के हैं, पॉलिटी के 140, इस तरह से हमने बनाया है पूरा। ठीक है, ये सिर्फ इसलिए दिखाया गया है आपको क्योंकि कई बार हमको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है कि हम बहुत सारी बुक दे देते हैं, हम पूरी लाइब्रेरी खोल देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है सर जी, मैडम जी। सुने हुए पे मत विश्वास करिए, देख भी लिया करिए पहले। हमारे सिलेक्शन देखिए, जो PCS में जितने भी सिलेक्शन होते हैं, चाहे वो UPPSC से हो, BPSC से, सबसे ज़्यादा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से हो जाते हैं। तभी हमारे जो हिटर्स हैं हमारे इकट्ठे जा रहे हैं। जो लोग सीरियस स्टूडेंट हैं जानते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई प्रयास है। लगातार हम फ्री इनिशिएटिव भी देते हैं, चाहे आप हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन करें या ना करें, हमारे फ्री इनिशिएटिव ही बहुत ज़्यादा सफिशिएंट होते हैं सिलेक्शन लेने के लिए। हाँ, पेड ग्रुप में ये जरूर है, PDF आपको टाइम टू टाइम मिल जाती है। देखिए PDF जो है सिर्फ पेड ग्रुप में मिल पाएगी, वीडियो फ्री थे, फ्री रहेंगे। और PDF को सबसे पहले अपडेट करके पेड ग्रुप में ही दिया जाता है। पेड क्विज में डेली बिल्कुल टाइम से आपको क्विज मिलती जाएगी, टेस्ट सीरीज बिल्कुल टाइम से होगी। आप डिस्कशन में कोई सवाल पूछेंगे तो वो अभी आपको जवाब दिया जाएगा। करीबन लास्ट के 100 दिन बच्चे हैं, मोटा मोटा अगर आप लगाएं 8 से 9 घंटे पढ़ना चाहिए ही चाहिए, क्योंकि भैया आयोग के अध्यक्ष जी को आप लोगों ने नाराज कर दिया था, इसीलिए उन्होंने भी एक तरह से पूरा जो है अपनी पावर का यूज़ किया है। ये वाला जो ग्रुप है हमारा, ये वैसे जो है 21 सितंबर को चालू हो पा रहा है, ये 19 से चालू होना था लेकिन 1-2 दिन लेट हो गया है। और ये इसमें हम 8 जनवरी तक का डिस्कशन का सपोर्ट देंगे, लेकिन हम इसमें अगर मान लीजिए ये एग्ज़ाम पोस्टपोन होता है तो उस केस में हम सितंबर 2023 तक अपडेट आपको देते रहेंगे। आप टेंशन मत लीजिएगा कतई, ऐसा कोई नहीं करता। 67th BPSC में भी अभी तक हमने सपोर्ट दिया है, 1-1.5 साल तक ग्रुप चलाया है बाकायदा, उसमें करंट अफेयर हर महीने दिया जाता है। हाँ, डिस्कशन ग्रुप सिर्फ 8 जनवरी 2023 तक ही चलेगा। पेड क्विज भैया ओपन कर दिया गया है। पहले ही मैं आपको सूचना देना चाहता हूं कि प्लीज़ आप पेड क्विज 25 से जैसे ही चालू करी जाए उसको आप फॉलो करते जाइएगा। कोई कन्फ्यूजन हो तो वहाँ पे आप मुझसे डायरेक्टली जो है आप बता सकते हैं कोई भी बात। ये मेरा नंबर है, देखिए हर PDF में लिखा रहता है 7838692618, इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कोई भी परीक्षा है सबसे पहले उसका बेसिक से चालू करते हैं भैया, क्या है इसका सिलेबस क्या है। उससे पहले थोड़ा मैं आपको पैटर्न बता देता हूँ कि पैटर्न क्या है इसका। देखिए इसमें एक होता है प्रीलिम्स एग्जाम, ठीक है, इसमें 150 सवाल होते हैं, 150 मार्क्स होते हैं, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है यहाँ पे। और इसका कट ऑफ 66 में अभी तक का हाईएस्ट गया था 108 नंबर, उससे पहले 97 के आसपास जाता था। ये परीक्षा सिर्फ एक एलिमिनेशन राउंड है। इसका मतलब ये है कि जितनी भी वैकेंसी होंगी उनका 10 गुना लोग सिर्फ प्री से सिलेक्ट होकर मेंस के लिए जाते हैं। ठीक है, बाकी इस परीक्षा का फाइनल रैंकिंग में मार्क्स काउंट नहीं किए जाते हैं, ये बात है एकदम साफ साफ। 150 में GS भी आ जाती है, बिहार का भी स्पेशल आ जाता है, मैथ के भी 10-12 सवाल आ जाते हैं, 10 सवाल आ जाते हैं। ठीक, लेकिन इससे रैंकिंग का कोई मतलब नहीं है, फाइनल रैंकिंग का कोई मतलब नहीं है। मेन होती है मेंस परीक्षा, 300 नंबर का GS1, 300 नंबर का GS2, 300 नंबर का ऑप्शनल। 3 पेपर ये हुए, एक हिंदी का होता है लेकिन वो क्वालिफाइंग होता है, उसमें सिर्फ जो है 30% नंबर लाने होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया मेंस का पेपर। मेंस का पेपर होता है 900 नंबर का कुल मिला के, 120 नंबर का इंटरव्यू हो जाता है, 1020 में बनती है फाइनल रैंक। तो ये तो हो गया सबसे पहले पैटर्न, आपको बता दिया। पैटर्न तो बता दिया आपने, सुन भी लिया, बड़ा आसान लगता है, ऐसा होता नहीं है, मेहनत करनी पड़ेगी। हमारा ग्रुप भी ले लेंगे आप तब भी आपको पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, बिना पढ़े कुछ नहीं हो सकता है। हाँ, ये जरूर है, हम आपकी सारी राहें आसान बनाते जाएंगे। कोई भी अपडेट होगा सबसे पहले आप ही को मिलेगा, किसी भी गवर्नमेंट साइट पे आ जाए सबसे पहले आप ही को मिलेगा। हम सिर्फ आयोग को फॉलो करते हैं, आयोग के ऑफिशियल सिलेबस को ही पूरा उतार के रख दिया है हमने बिल्कुल नोट्स में।
फिर भी कोई और चीज़ होगी तो हम अपडेट लगातार जो है आपको पेड ग्रुप में लगातार करते जाएंगे। फिर भी सिलेबस एक बार पढ़ना जरूरी है। सिलेबस के एक एक पॉइंट को आपको मतलब जरूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पेपर इसी से बनेगा। आपको पैटर्न बता दिया, सिलेबस आप देख सकते हैं ये है, ठीक है। ये वाला सिर्फ जो है एक जांच परीक्षा है, इस हिसाब से आप लिखा हुआ है मुख्य परीक्षा, ये इस जिसके आधार पर आपको मुख्य परीक्षा हेतु उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा, लेकिन इसका फाइनल रैंकिंग में कोई महत्व नहीं है। इसका देखो, इसमें अर्जित किए गए अंकों का मुख्य परीक्षा से कोई संबंध नहीं होगा, साफ साफ लिखा हुआ है। ये ऑफिशियल का जो है मतलब पीडीएफ से मैं निकाल के लाया हूँ सारी चीज़ें। ये भी एक चीज़ लिखी हुई है, जितनी वैकेंसी आएंगी उसका 10 गुना ही लोग यहाँ पे सिलेक्ट होंगे, ठीक है। पाठ्यक्रम आप देख सकते हैं पूरा, पहले ये थोड़ा सा वैसे समराइज करके दिया है, फिर डिटेल में दिया है, देख सकते हैं आप। एक तो विज्ञान है, यहाँ पे जनरल साइंस आती है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी नहीं आती है। जितना हम नोट देंगे उतना सफिशिएंट रहेगा, आप टेंशन मत लीजिए। एक आपका जो है ये करंट अफेयर हो गया, हिस्ट्री हो गया, बिहार का जहाँ जहाँ कंट्रीब्यूशन है, मतलब बिहार का इतिहास भी है, प्लस बिहार का ये भारतीय स्वतंत्रता, ये राष्ट्रीय आंदोलन में क्या क्या कंट्रीब्यूशन है, ये सारी चीज़ें हैं। भूगोल आ जाएगा, ठीक है। बिहार की महत्वपूर्ण नदियाँ आ जाएंगी। भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि पॉलिटी हो गई, आर्थिक व्यवस्था हो गई। आज़ादी के बाद बिहार की अर्थव्यवस्था के प्रमुख परिवर्तन, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन और इसमें बिहार का योगदान, तो ये सारी चीज़ें हैं। यही सब चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, आप एक बार चाहें तो पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपने स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का पेड कोर्स ज्वाइन किया है, ठीक है, तो जितना आपको पेड ग्रुप में दिया जाएगा उतना ही करना है, बस उतने से ही आराम से निकल सकता है। थोड़ा 66 का यहाँ पे एनालिसिस कर लेते हैं, कहाँ से क्या कितने क्वेश्चन आते हैं। देखिए, मिसलेनियस से भी क्वेश्चन आते हैं, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। इसमें मैंने यहाँ पे अलग से नहीं दिया है, लेकिन सब्जेक्ट वाइज इसमें सिर्फ जो मेन कोर सब्जेक्ट है उनका लिया गया है। 66 में देखिए 31 सवाल आए थे, सबसे ज़्यादा थे मॉडर्न से, ठीक है। 4 इसमें से बिहार की मॉडर्न हिस्ट्री से थे। अच्छा, इसमें ये जानना जरूरी है कि बीपीएससी में अभी तक कोई ट्रेंड में पैटर्न मतलब ट्रेंड नहीं चेंज हुआ है ऐसा कि मतलब एंशियंट मिडिवल से बहुत ज़्यादा आ जाएं और मॉडर्न से बिल्कुल भी ना आए। अभी तक के हिसाब से मॉडर्न से ही सबसे ज़्यादा आते हैं, तो सब अगर प्रायोरिटी देनी है हिस्ट्री में तो सबसे ज़्यादा जरूरी मॉडर्न ही है यहाँ पे इस समय। लेकिन फिर भी ऑफिशियल सिलेबस के एक एक पॉइंट को आपको पढ़ना चाहिए, और एंशियंट और मिडिवल में भी जो चीज़ें दी हुई हैं बीपीएससी के सिलेबस में वो करने की ज़रूरत है, उसको इग्नोर मत करिएगा, बिल्कुल इग्नोर, 100% इग्नोर करने की ज़रूरत नहीं है। हमने इसीलिए आपको एक हिस्ट्री के टोटल नोट दिए हैं 68 के लिए, और प्लस मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के एक अलग से नोट दिए हैं, उन दोनों को पढ़ लीजिएगा, बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है। जितने भी क्वेश्चन आएंगे 95% से ज़्यादा आप उसी से बना लेंगे। बाकी हमने बैंक दिए हैं, क्वेश्चन बैंक दिए हैं, आप उससे प्रैक्टिस करिए, बाकी हमारी डेली पेड कुछ तो होएगी। ज्योग्राफी से 12 सवाल आए थे, साइंस से करीबन 28 से 30 सवाल तक आ जाते हैं, इन्वायरमेंट मिला के। बिहार स्पेशल से 20-22 सवाल तक आ जाते हैं। करंट अफेयर से सबसे ज़्यादा आते हैं। एक तो ये नॉर्मल करंट अफेयर हो गया, मतलब कि नेशनल, इंटरनेशनल, समिट हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, अवार्ड हो गया, ऑनर हो गया, बुक्स हो गया, डेट्स हो गया, ये सब, ठीक है। और एक होता है बिहार स्पेशल करंट अफेयर, और एक होता है इकोनॉमी स्पेशल करंट अफेयर, क्योंकि इकोनॉमी के भी ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो करंट से ही आते हैं। कहाँ कहाँ से, एक तो यूनियन बजट, ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे जो ये इंडिया का है, और प्लस बिहार का भी बजट हुआ यहाँ पे, और बिहार का भी इकोनॉमिक सर्वे हुआ, ठीक है। तो इस तरह से है ये टोटल मिला के सारा अगर देख लो आप, तो करंट ही, ओवरऑल करंट से 40-45 सवाल तक आते हैं। बाकी ये मैथ के 10 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं हर बार, ठीक है। ये वाला स्ट्रेटेजी वीडियो ही चल रहा है पेड ग्रुप वालों के लिए। बाकी ये वीडियो मैं फ्री इसलिए करता हूँ ताकि जो लोग पेड ग्रुप में नहीं ले सकते हैं लेकिन हमारे साथ पढ़ते हैं, हमारे भरोसे हैं, हम उनका भरोसा नहीं तोड़ेंगे, और सारे वीडियो इसीलिए हम फ्री करते हैं। वीडियो फ्री थे, फ्री हैं, फ्री रहेंगे। हम उन सभी छात्रों को हमेशा सपोर्ट करते हैं जो लोग सीरियसली पढ़ाई करके सिलेक्शन लेना चाहते हैं। इस तरह के जब आपको कमेंट देखने को मिलते हैं तो बड़ा तसल्ली होती है, सुकून होता है कि पीसीएस की परीक्षा में अगर आपको सिलेक्ट होना है और आपने सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विस को फॉलो करके रखा है तो आपकी राहें आसान होंगी और सिलेक्शन होगा जरूर। बस हाँ, रेगुलरिटी, कंटिन्यूटी लगातार बना के रखनी पड़ेगी, हमारे इनिशिएटिव को फॉलो करना पड़ेगा, चाहे आप फ्री इनिशिएटिव को फॉलो करें, चाहे पेड ग्रुप ज्वाइन करके उसको फॉलो करें पूरी तरह से। ये देखिए, इन्होंने लिखा है कि आप नहीं होते तो पीसीएस का सपना भी नहीं देखती। ऐसा कुछ भी नहीं है, हम सिर्फ प्रयास करते हैं, हम पूरी तरह से सही गाइड करते हैं कि करना क्या है, और हमारा सिर्फ और सिर्फ फोकस क्लियर है, टारगेट क्लियर है, हमें सिर्फ सिलेक्शन की तैयारी करानी, बस। पीएचडी एचडी हम नहीं करना देंगे, ठीक है। आपको पीएचडी करनी है, दुनिया भर का फालतू नॉलेज चाहिए तो आप बाकी सारी कोचिंगों को ज्वाइन कर सकते हैं। सिर्फ सिलेक्शन का नोट्स चाहिए, सिलेक्शन वाला मटेरियल चाहिए तो सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, ठीक है। ये देख सकते हैं आप 66 के पीटी के भी यहाँ पे कई सारे हमने प्रूफ दिए हुए हैं, सारे प्रूफ दिए हुए हैं इसमें, ठीक है। 308 सिलेक्शन हुए थे 66 के पीटी में,
68 पेड ग्रुप से थे, करीबन 398 का पेड ग्रुप था वो, ठीक है। 17% सक्सेस रेशियो था, 240 सिलेक्शन हुए थे फ्री इनिशिएटिव से। तो फ्री इनिशिएटिव से भी आप अगर हमारे फॉलो करेंगे पूरे तो आराम से हो सकता है। चलिए खैर मुद्दे पे रहते हैं। तो आपने जब ग्रुप ज्वाइन किया है तो अब देखिए, अगर आपने 8000 वाला किया है तो आपको 2 ग्रुपों में जोड़ा गया होगा, एक मटेरियल ग्रुप है और एक डिस्कशन ग्रुप है। मटेरियल ग्रुप में सब कुछ हमने कंप्लीट नोट दिए हुए हैं, उसी के अपडेट उसमें मिलते रहेंगे, टेस्ट सीरीज मिलती रहेगी, ठीक है। कोई पर्सनल गाइडेंस वाला मैसेज है, कोई वॉइस स्ट्रेटजी है, कोई और अपडेट है, कोई जो है करेक्शन है, वो सारी चीज़ें आपको मटेरियल ग्रुप में मिलेंगी। यही सेम मटेरियल ग्रुप होगा 6000 वालों का भी, ठीक है। उन लोग के पास सिर्फ डिस्कशन ग्रुप नहीं है, और बाकी जो भी स्टडी मटेरियल वाले ग्रुप हैं उनमें भी जो हमने दिया है उसको आप जो है फॉलो करिए। पेड ग्रुप लिया तो आप जरूर ये स्टडी वाला देख ही रहे हैं, अभी पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखें वो वाला भी देख लीजिएगा, और उसी में हम बताएंगे पेड ग्रुप से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें जो आपको जरूर ध्यान रखनी चाहिए। स्टेप बाय स्टेप एक मैसेज भी दिया गया है, कभी कोई समस्या हो तो आप स्टेप बाय स्टेप मैसेज को पिन कमेंट पे आप टैप करके देख सकते हैं। एक बात साफ है, इस बार इस ग्रुप में फोकस सिर्फ और सिर्फ पीटी में ही रहेगा, हालांकि तैयारी पीटी और मेंस दोनों की जाती है, लेकिन अगर आप लोग 68 के लिए सीरियस हैं तो 68 का पीटी लेने के साथ साथ 67 का बीपीएससी का मेंस का ग्रुप हमारा चालू हो रहा है, ठीक है। वो वाला मेंस कब होगा 67 का, वो दिसंबर के लास्ट में है, और 68 का मेंस कब होगा वो आपका 8 अप्रैल को है। तो ये वाला भी अगर आप लोगे और फिर उसके बाद 68 वाले के आंसर राइटिंग का ग्रुप ज्वाइन कर लोगे तो पूरी तैयारी हो जाएगी मेंस की भी। अब देखिए, इसमें नोटिफिकेशन आने वाला है जल्द, और अच्छे खासे संख्या में फॉर्म डाले जाते हैं, कंपटीशन टफ हो जाता है, ठीक है। प्रीलिम्स पे फोकस करिए, प्रीलिम निकालना बहुत कठिन है यहाँ पे, क्योंकि सिर्फ 10 गुना लिए जाते हैं। यूपी पीएससी में लोग रोते रहते हैं कि लो 18 गुना से जो है 13 कर दिए, अब 13 से खैर 15 कर दिए हैं। यहाँ बीपीएससी में तो सिर्फ 10 गुना लिए जाते हैं जितनी भी सीटें हैं। ये देखिए साफ साफ लिखा भी हुआ है, मुख्य परीक्षा के लिए चुने जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या कुल संसूचित रिक्तियों की 10 गुना होगी। हाँ, ये बात अलग है कि यहाँ पे वैकेंसी भी ज़्यादा आती हैं। टेंशन मत लीजिए, जितना हम दे रहे हैं बस उतना ही कर लीजिए, आराम से हो जाता है। देखिए बीपीएससी परीक्षा में ना ज़्यादातर चीज़ें आती हैं फैक्ट्स। अब फैक्ट्स आते हैं ना जब, और अब आपको जो हमने नोट दिए हैं वो भी ज़्यादातर परीक्षा स्पेसिफिक ही हैं, बीपीएससी यानी कि बिहार के पीसीएस परीक्षा स्पेसिफिक ही हैं, और ज़्यादातर फैक्ट हैं। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि आपको सारे फैक्ट को रटना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या फिल इन द ब्लैंक्स नहीं है, ठीक है। कि वहाँ पे कोई ना फिल इन द ब्लैंक्स है और ना ही आपको सब्जेक्टिव भी पेपर देना है, लिखना नहीं। उसके लिए तो हम आंसर राइटिंग करवाएंगे, उसका अलग से बैच चलेगा। अभी आपको डेली का करीबन 15 पेजेस पढ़ने हैं, इसीलिए मैंने डेली 7-8 घंटे 9 घंटे मांगे, वो तो बहुत ज़्यादा मांग लिए हैं। आप अगर इसका आधा टाइम भी दे दें तो अभी आराम से तैयारी हो सकती है। डेली ये जो पेज पढ़े हैं आप, इसको इस तरह से पढ़ना है कि आप पहचान सकें, ठीक है। डेली आप पहचान सकें कि मतलब जब भी आपको एग्जाम में वो क्वेश्चन आएंगे तो पहचान सकें, आप ऑप्शन को पहचान सकें। पूरी स्टडी इस तरह से करनी, सारे नोट्स इस तरह से पढ़ने हैं कि आप पहचान सकें सिर्फ, और पहचानने के लिए चाहिए भरपूर प्रैक्टिस, रगड़ना पड़ेगा। इसीलिए हमारे पेड क्विज में हम 25 सितंबर से ही क्विज कराने जा रहे हैं। डेली आपको स्टार्टिंग में 25-30 के आसपास क्वेश्चन मिलेंगे, फिर धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे और फिर रगड़ देंगे बिल्कुल, ठीक है। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाएगी। आप ये यकीन मानिए, जो प्रीलिम्स परीक्षा होगी आपकी, उसमें से कम 1/3 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको सिर्फ पेड क्विज से ही देखने को मिल सकते हैं। पहली बात तो ये, पेड क्विज का फ़ायदा कम से कम मैंने बताया, बल्कि इससे ज़्यादा ही मिलेंगे, आधे से बल्कि ज़्यादा मिल सकते हैं। बहुत ज़्यादा इसमें यहाँ पे फोकस कर रहे हैं हम। 67 में भी किया है, 67 के भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे स्टैटिक वाले वो भी इसमें फॉरवर्ड करेंगे हम, ठीक है। इसके अलावा हमने आपको एमसीक्यू बैंक दिए हैं अच्छी खासी प्रैक्टिस करने के लिए, सारे सब्जेक्ट के ऑलमोस्ट, प्लस हम टेस्ट सीरीज भी करवाएंगे, उसमें भी रगड़ देंगे। और ये वाले क्वेश्चन भी अगर आप लगा लें तो अच्छे खासे चांसेस होते हैं, नोट्स के साथ अगर ये क्वेश्चन भी लगा लें तो मतलब आराम से क्लियर होगा। अब यहाँ देखिए पीटी में 150 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और पीवाईक्यू देखना आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। पहली बात तो पीवाईक्यू देखना बहुत ज़रूरी है, उसकी कंपाइलेशन हम आपको 1-2 दिन में अपडेट करके देंगे पेड ग्रुप में। दूसरी चीज़, सिलेबस ऑफिशियल जो है उसको बाई हार्ट फॉलो करना चाहिए। लगातार प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है, और लगातार रिवीजन करना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक। ये वाले पॉइंट जरूर फॉलो करिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के जो नोट्स हैं उसको इस तरह से करेंगे तो आराम से हो जाएगा। अब देखिए ये कुछ एनालिसिस दी हुई है, सिलेबस का एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सारे पॉइंट को हम कवर भी करेंगे और सारे पॉइंट पे फोकस भी करना है, ये भी बिल्कुल ज़रूरी बात है। लेकिन फिर भी क्योंकि अब लास्ट 100 दिन के आसपास बचे हैं, 90-100 दिन, तो आपको प्रायोरिटी रखनी पड़ेगी। प्रायोरिटी आप उसी तरह से बना सकते हैं जिस तरह से, मतलब जिस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं या कम पूछे जाते हैं उसी के हिसाब से। अब जैसे आप देखिए मैथ के करीबन 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके लिए आप सिर्फ पीवाईक्यू अगर देख लें बीपीएससी के, सिर्फ उनको भी लगा लें और उसके टाइप के कुछ क्वेश्चन लगा लें, आराम से इसी से हो जाएगा। ज़्यादा कोई मैथ में थ्योरी व्योरी नहीं आती, सिर्फ आपके जो है सवाल आते हैं
और सेम पैटर्न टाइप में ही आते हैं, कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं आते हैं। मतलब इसके लिए हम क्या करेंगे, मैथ में एक हमने फाइल दी है आपको, उसी में PYQ दिए हुए हैं, कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, और प्लस हम कुछ और पेड क्विज में भी कोशिश करेंगे कि जरूर करवाएं। कमिटमेंट हालांकि GS के क्वेश्चन का कमिटमेंट कराने का है पेड क्विज में, लेकिन मैथ्स के भी कराएंगे, ठीक है। और मैथ्स के हमने जो है टेस्ट सीरीज़ में तो हम देंगे ही देंगे, एक आपको जो है सेक्शन वाइज भी मिलेगा और प्लस फुल लेंथ में तो 10 मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इस तरह से है ये, 10 क्वेश्चन आते हैं, पॉलिटी के 10 12 15 सवाल आते हैं। सबसे ज़्यादा आता है हिस्ट्री, ठीक है, सबसे ज़्यादा हिस्ट्री और करंट अफेयर, ये दो टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हिस्ट्री में भी सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो मॉडर्न है, लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं कि आप एंशिएंट और मिडिवल को इग्नोर कर दें, उनके भी फैक्ट पढ़ लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन उससे भी आते हैं। और मिडिवल के इस तरह के हिलाने वाले फैक्ट आते हैं कि बड़ी से बड़ी बुक पढ़ लो तब भी नहीं कर पाओगे। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नोट्स अगर आपने पढ़े हो तो जरूर कर सकते हो। अभी 2022 का प्री हुआ है UPPSC का, उसमें हिस्ट्री के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन थे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से। अभी तक नहीं हो पाता थे, लेकिन अभी हमने लगातार अपने मटेरियल को अपडेट किया है, तो अब वो चीज़ भी हमने यहाँ पे ऑलमोस्ट अचीव कर ली है। तो अगर आपने हिस्ट्री स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नोट से पढ़ा है, आप 95% से मिनिमम आप ज़्यादा करके आओगे। फिर भैया मैंने आपको बताया करंट अफेयर के टोटल मिला के, अब देखिए नॉर्मल करंट अफेयर के तो 25 30 32 35 तक होते हैं, लेकिन उसी में फिर बिहार वाला भी मिला दीजिए, इकोनॉमी वाला भी मिला दीजिए, तो उस तरह से फिर 40 के आसपास क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। साइंस इन्वायरमेंट मिला के 28 30 क्वेश्चन आते हैं, इकोनॉमी के 10 12 15 आते हैं, ज़्यादातर वही मैंने बताया करंट से ही रहते हैं ये। ज्योग्राफी के ज़्यादा सवाल नहीं आते हैं, 10 15 सवाल आते हैं, उसके लिए हमारे नोट्स सफिशिएंट हैं। BR स्पेशल के 20 22 सवाल तक आ जाते हैं, ठीक है। अभी तक का अपडेट करके हमने दे दिया है, बाकी जो अपडेट हो जरूरी होगा वो आपको ग्रुप में मिलता रहेगा। ISFR वाला दे दिया है अपडेटेड, सेंसस दे दिया है, करंट अपडेटेड दे दिया है, GK, इकोनॉमिक सर्वे, बजट, जो अपडेट बाकी होगा वो मिलता रहेगा, टेंशन मत लीजिएगा आप। 66 में कट ऑफ 108 चला गया था, बस यही अभी तक का हाईएस्ट है, उससे पहले 97 के आसपास जाता था। अब देखिए 150 क्वेश्चन है, 150 नंबर है और निगेटिव है नहीं, इसका मतलब ये है कि आपको बिल्कुल सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट तो करने ही करने हैं, ये बात तो पहली बात है एकदम। और दूसरी बात यह है कि आपको ये कोशिश करनी है कि 115-20 के आसपास आपके सही भी हो जाएं, सही करने का भी टारगेट रखना पड़ेगा। कई बार ये भी होता है लेकिन कि पेपर के लेवल को देख के ये सब चीज़ें घट बढ़ सकती हैं। 67 का भी पेपर देखिए, री एग्जाम में सारी चीज़ें पता चलेंगी, जो भी लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न बदलेगा वो हम आपको ग्रुप में बताएंगे, आप टेंशन मत लीजिएगा। और जो भी ज़रूरत होगी हम मटेरियल अपडेट करके देंगे, कुछ और पेजेस की ज़रूरत होगी तो दिए जाएंगे बाकायदा। 66 का इतना हाईएस्ट कट ऑफ चला गया था, इसीलिए हमारा सिलेक्शन रेशियो भी बहुत ज़्यादा घट गया था। अदरवाइज अगर ये 97 के आसपास तक ही जाता तो आराम से हमारा 20-21% सिलेक्शन रेशियो रहता है हर ग्रुप का ऑलमोस्ट, ठीक है। लेकिन 66 का ये कट ऑफ ज़्यादा चला गया था, इसीलिए 398 में 66 मेंबर जो है सफल हुए थे। बाकी कई लोग बताते भी नहीं है, तो फिर उनका हम काउंट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। जिन लोगों ने हमें बताया, इन्फॉर्मेशन दी और जो है बाकायदा हम डिस्कशन ग्रुप में उनके सवाल वाल करते थे, जो है सारे जो है पर्सनल गाइडेंस मिलता था, और उन सबके प्रूफ दिए हुए टेलीग्राम में आप देख सकते हैं। आप अगर हमारा कंटेंट पढ़ेंगे जैसे हम बता रहे हैं वैसे करिए, बीच बीच में जो हम वॉइस मैसेज देते जाएंगे आप वो कर लेंगे, आप टेंशन मत लीजिए, जैसा पेपर आ जाए वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिर्फ आपको पढ़ना, जो हमने नोट दिए हैं, जो हम टेस्ट सीरीज देंगे, जो हमने MCQ बैंक दिए हैं, पेड क्विज देंगे डेली, और प्लस जो अपडेट्स देंगे और प्लस वॉइस मैसेजेस, ये आपको अगर कर लेंगे डेली का 8-9 घंटे मैं बता रहा हूँ, हिसाब किताब भी सब बता रहा हूँ आप, मैं कह रहा हूँ उससे 1 जो है 2/3 भी टाइम दे दें तो भी आराम से हो सकता है। अब फोकस कहाँ करना है ये भी समझ लीजिए, सिलेबस में लिखा हुआ है सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है हालांकि, लेकिन कोई पॉइंट छोड़ना नहीं है, सारे पॉइंट की 1-2 रीडिंग करनी जरूरी, क्योंकि पेपर में कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। BPSC आयोग जो है कई बार इस बार जैसे छात्रों ने थोड़ा सा डेट बढ़ाने के लिए मजबूर कर दिया था, तो आयोग थोड़ा गुस्से में सा भी है, तो इसलिए थोड़ा सा आप लोग सतर्क जरूर रहिएगा। हम पूरी तरह से प्रयास करेंगे कि कोई भी ट्रेंड चेंज या पैटर्न चेंज हो हम आपको तुरंत बताएं। अब देखिए कैसे क्या करना है। करंट अफेयर जैसे एक पोर्शन है, करीबन मैंने बताया आपको 40-42 तक क्वेश्चन आ जाते हैं। सिर्फ आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का करंट अफेयर पढ़ना है, कहीं से कोई मैगजीन नहीं लेनी, कोई बुक नहीं लेनी है। टोटल करंट अफेयर के लिए अभी हमने आपको दिसंबर 2021 से अगस्त 2022 तक का दिया है, मंथ वाइज ही दे दिया है, क्योंकि आप लोग को अगर एक साथ जोड़ के दे देते हैं तो आप मंथ वाइज मांगते हैं, ठीक है। आप लोग मंथ वाइज उसको पढ़ लीजिए, हर महीने के सिर्फ 30-32 पेजेस है, बस इतना ही काफ़ी है। और उसके लिए फिर हमने 500 क्वेश्चन दिए हैं हर महीने के प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। वो भी आप अगर वो चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो ये भी कर लेंगे तो बहुत सफिशिएंट है। बस 500 वाले क्वेश्चन आपका मन हो तो लगाइएगा, अदरवाइज इसी में जो हम करंट अफेयर देंगे वो कवर हो जाता है। एक और बात, लास्ट में जब BPSC 68 आने वाला होगा तो टोटल कंपाइल करके हम आपको 15-16 दिसंबर तक एक PDF दे देंगे,
वो 68 बीपीएससी पीटी के लिए बस सफिशिएंट हो जाएगी। ऑलमोस्ट पूरा करंट अफेयर उसी से कवर हो जाएगा, बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा आप लोग। हिस्ट्री के लिए मैंने आपको बताया कंप्लीट स्पेशल नोट्स की पीडीएफ दे दी गई, 250 पन्ने के आसपास है। इतना पढ़ लेंगे एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न का ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हो जाएंगी। मॉडर्न के लिए हमने हालांकि एक स्पेशल से भी दी है, ठीक है। तो ये दोनों कर लेंगे, हिस्ट्री के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। देखिए हिस्ट्री में ज़्यादातर क्वेश्चन होते हैं फैक्चुअल, ठीक है। कई बार जो है क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, मॉडर्न से रिलेटेड या मिडिवल से रिलेटेड, एंशिएंट से रिलेटेड। एंशिएंट में अगर आप देखें तो कई सारी चीज़ें हैं। पहली बात तो ये बुद्धिज़्म जैनिज़्म ये सब जो है बिहार के आसपास ही हुआ, तो इसलिए उसके फैक्ट भी ज़रूरी होते हैं। प्लस इंडस वैली के कौन कौन सी साइट में क्या क्या मिला ये सब भी जरूरी होती हैं। वैदिक में अगर आप देखें देवी देवता से रिलेटेड, या फिर कई सारे जो सिक्के उक्के चलते थे उसके बाद गुप्ता गुप्ता के पीरियड में जो है कई सारे सिक्के उक्के चले, ये सब से रिलेटेड ज़्यादातर फैक्ट्स आ जाते हैं। बस एक और टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसमें कि भैया कोई राजा दे दिया, उसकी राजधानी कौन सी थी, ठीक है, उसकी जो है कौन कौन सी कैपिटल बनाई उसने, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। ये सारी चीज़ों का हमने ख्याल रखा है। हमारे नोट्स बिल्कुल इसी तरह से बनाए गए हैं, आप पढ़िए इनको, कोई समस्या और डिस्कशन में पूछते रहिएगा, सारी चीज़ें एक्सप्लेन भी करते रहेंगे हम, ठीक है। मॉडर्न में बाकी जो है कई सारी उपाधियाँ हो जाती हैं, ठीक है, कई जो है आर्ट एंड आर्किटेक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ठीक है। और मिडिवल की बात कर रहा था मैं। और मॉडर्न में फिर आपका जितना भी जो है ये क्रोनोलॉजी रही है, मेन मेन जो इवेंट हो गई हैं, मेन मेन लीडर हो गए हैं, कई सारी बुक्स हो गई हैं, ठीक है, कई सारी क्रांतियाँ हो गई, कई सारे रिवॉल्यूशन हो गए, ज़्यादातर सारे फैक्टर ही आते हैं, ठीक है। कुछ कुछ क्वेश्चन थोड़े सब्जेक्टिव टाइप भी आ जाते हैं, उसको भी पूरा ख्याल रखा गया है कि नोट्स में आप कवर कर लें, ठीक। साइंस यहाँ पे जनरल है, उसके लिए हमने एक नोट दिए हैं 130-40 पन्ने के, बस उतना ही सफिशिएंट है। बिहार स्पेशल का मतलब क्या हुआ, बिहार जीके, बिहार करंट अफेयर, बिहार इकोनॉमिक सर्वे, बिहार सेंसस, बिहार ISFR, सब कुछ बिहार का। और हमने लेटेस्ट अभी तक का दे दिया गया है, करीबन 120-30 पन्ने की है ये, सॉरी साइंस की 120 पन्ने के आसपास हमने दिखाए थे अभी आपको। 130-40 पन्ने में बिहार स्पेशल दिया है, बाकी जितना अपडेट होगा आपको अपने आप ग्रुप में मिल जाएगा, सिर्फ इतना पढ़ना है। ज्योग्राफी में मैंने आपको बताया 200 पन्ने के आसपास एक पीडीएफ है, बस उतना ही सफिशिएंट है। पॉलिटी में भी हमने दिया है 130-40 पन्ने का, उतना ही सफिशिएंट है। इकोनॉमी में ज़्यादातर करंट अफेयर्स जाता है। अभी आपको बजट 2022-23 के, इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 के शॉर्ट नोट्स दे दिए गए हैं। बिहार बजट और बिहार इकोनॉमिक सर्वे के भी जितना जरूरी उतना दे दिया गया है। कोई और अपडेट हमको लगेगा हम अपने आप ग्रुप में भी देते आएंगे। और पेड क्विज भी जरूर फॉलो करते रहिएगा, उसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी कराते हैं। कई बार आपको पेड क्विज वाले डायरेक्ट टू डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाते हैं एग्जाम में, तो इसलिए उसको इग्नोर मत करना प्लीज। इन्वायरमेंट के लिए भी एक हमने पीडीएफ दी हुई है। मैथ के लिए नोट्स और वीडियो सॉल्यूशन के लिंक विंक दे दिए गए हैं। और बिहार के मिला के 20-22-25 सवाल के आसपास आ जाते हैं। जो बाहर के लोग हैं, मतलब बिहार के बाहर के लोग हैं, वो भी बीपीएससी जो भर रहे हैं, अगर वो बिहार का पूरा भी छोड़ देंगे तो भी सिलेक्शन लिया जा सकता है, बशर्ते आप जीएस में अच्छे हों और मैथ वाले भी क्वेश्चन पूरे करके आएँ तो। लेकिन बिहार स्टेट में जाना है तो मेंस में तो आएगा ही उससे रिलेटेड क्वेश्चन, क्योंकि मेंस में भी कुछ क्वेश्चन पूछते हैं बिहार से रिलेटेड, तो इसलिए थोड़ा जानना जरूरी है, अदरवाइज फिर इंटरव्यू में भी पूछा ही जाएगा। तो इसलिए बिहार को इग्नोर मत करिए। ऑफिशियल सिलेबस का सारी चीज़ें जितना हमने दिया एटलीस्ट उतना पढ़ लीजिए प्लीज। सारी चीज़ें हमने लिख के दी हैं बाकायदा। आप हिस्ट्री के एक हमने नोट्स दिए हैं, प्लस एक मॉडर्न इंडियन का दिया है, उसको पढ़ के और बाकायदा उसके क्वेश्चन लगाइए, ठीक है। इतना हिस्ट्री के लिए सफिशिएंट होगा। करंट अफेयर के लिए जितना हमने बताया है मंथ वाइज दे दिया है, उसको आप पढ़ के और उसके 500 क्वेश्चन से प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्लस बिहार स्पेशल जितना हमने दिया है अभी तक का उतना पढ़ लीजिए, कोई और अपडेट होगा दे देंगे। साइंस के लिए जितना दिया है नोट्स उतना काफ़ी है, उसके MCQ दिए हैं वो लगा लीजिएगा। ज्योग्राफी के नोट दिए हैं, फिर उसके जो है करीबन 1800 क्वेश्चन दिए हैं प्रैक्टिस के लिए, वो कर लीजिएगा। इकोनॉमी ज़्यादातर फैक्ट बेस्ड होता है, करंट अफेयर होता है, वो सब हमने दे ही दिया है आपको। इन्वायरमेंट के लिए भी ऐसा ही है कि स्पेशल नोट दे दिए हैं, कुछ क्वेश्चन दे दिए हैं प्रैक्टिस के लिए, और मैथ में भी ऐसा ही है, पॉलिटी में भी ऐसा है। बाकी कोई और एरर करेक्शन होगा, अपडेट होगा, कोई भी चीज़ आपको ऐसा लगेगा कि आपको देना जरूरी, सब हम अपने आप अपडेट करेंगे। हमारी PDF रेगुलर चेक की जाती है। बाकी सिलेबस में जो भी लिखा हुआ है वो सब हमने दे दिया है। बाकी अगर कोई अपडेट होगा करते जाएंगे। ये टेस्ट सीरीज का शेड्यूल आप देख सकते हैं, 1 दिसंबर से चालू हो रहे हैं, लगातार टेस्ट चलेंगे, लगातार 30 दिसंबर तक टेस्ट है लगातार। अब देखिए मैंने बताया आपको 8 से 9 घंटे पढ़ने हैं डेली। आप अगर इस तरह से पढ़ना चालू कर लें डेली आप पहली बात तो डेली सारे सब्जेक्ट पढ़ने की कोशिश करिए, या फिर कम से कम 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़िए। ये एक मैं स्टडी बता रहा हूँ, इसके हिसाब से आप फ्लेक्सिबल कर सकते हैं, अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ सकते हैं उसको। ये मैंने बनाया है, ये सारी चीज़ों को देख समझ के पूरा रिसर्च एनालिसिस करके। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मोनोटोनस मत करिएगा कि मतलब एक दिन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो पढ़ते ही जा रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो पूरे दिन पढ़ते ही जा रहे हैं, ठीक है। वो उससे फिर लॉन्ग टर्म तक याद नहीं रह पाता, ये एक इंपॉर्टेंट बात है।
मैंने आपको बोला है डेली 8-9 घंटे, लेकिन अगर आप 5-6 घंटे भी आप पढ़ेंगे, 5 घंटे की पढ़ाई कर लीजिए, 1 घंटे की प्रैक्टिस कर लीजिए। प्रैक्टिस के लिए बहुत रिसोर्सेज दिए हैं हमने, ठीक है। आप 80 मिनट पढ़िए डेली। अब हमने आपको कितने पेज दिए हैं हिस्ट्री के? करीबन 250-260 के आसपास नॉर्मल हिस्ट्री के पेज हैं और करीबन 60-70 पेज हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के। 300 पेजेस के आसपास हैं आपके पास, ठीक है। अभी आपके पास दिन कितने हैं? करीबन 90-100 दिन है। आप अगर डेली के 3-4 पेज भी पढ़ लो, 5 पेज भी पढ़ लो, और फिर उसको आप देखिए, पढ़ने का तरीका एक जरूर ध्यान रखिएगा। मान लीजिए आपने 2 पेज पढ़े, पहली बात, आप जैसे ही आप कोई भी चीज़ पढ़ें उसको बोल बोल के पढ़िए ताकि आपके कानों को खुद आपकी आवाज़ सुनाई पड़े। दूसरा ये करिएगा, एक रफ कॉपी लेके उसको पूरा चीज़ लिखने की कोशिश करिएगा। एक पेज पढ़ा आपने, उसको लिखिए तुरंत। इसलिए 80 मिनट यहाँ पे मैंने बताए हैं आपको, ठीक है। और एक क्या कोशिश करिएगा कि कोई भी चीज़ आप मान लीजिए 2-3 पेज जब पढ़ चुके हों, तो आप आंख बंद करके 1 मिनट के लिए अपने दिमाग भाई साहब को बता दीजिएगा कि ये चीज़ें मैंने पढ़ी है, ये चीज़ें आप भी समझ लो। उस तरह से समझिएगा कि मान लीजिए आपको किसी को पढ़ाना है, तो आंख बंद करके बस उसको बता दीजिएगा ताकि ये लंबे समय तक मेमोरी में रहे। और हो सके तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि आप भूल रहे हैं या फिर आपको लगे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज हमारे पूरे नोट्स ही, जो हमारे पूरे जो है हमने दिए हैं जितना मटेरियल, वो नोट्स ही के फॉर्म में है। फिर भी एक स्पाइरल बाइंडिंग की कॉपी ले आइएगा 200 पन्ने की, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अभी 100 दिन का ही है और आपको इसमें रिवीजन भी करना है। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बिल्कुल बहुत ही छोटा छोटा लिख के पूरे पेज को कवर करते हुए आप उसको पूरा जो है भर के और उसमें नोट्स भी बना सकते हैं। इस तरह से पढ़ाई करनी है डेली। जितना हमने बताया 80 मिनट के आसपास अगर आप डेली देंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा टफ भी यही चीज़ है, बोरिंग भी यही चीज़ है, और क्वेश्चन भी सबसे ज़्यादा इसी के आते हैं ऑलमोस्ट। करंट अफेयर जितना हमने स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में भी दिया है दिसंबर 2021 से लेके अगस्त 2022 तक का, वो पढ़िए। डेली 30 मिनट भी दे दोगे आप, 30 पन्ने की पीडीएफ होती है हर महीने की, मतलब एक दिन का एक पेज है बस, ठीक है। इतना अभी आप पढ़िए जितना हमने दिया है। बाकी अपडेट मिलते रहेंगे ग्रुप में, और 15-16 दिसंबर को एक लास्ट फाइनल पीडीएफ दे देंगे, उसी से पूरा हो जाएगा, करंट पूरा कवर हो जाएगा जितना भी 68 में आ सकता है। 30 मिनट के लिए मुझे ज़रूरत होगी बस, आप इतना बस करिए। साइंस के लिए जो हमने नोट दिए हैं डेली, आप उनको एक बार वैसे ही जैसे मैंने हिस्ट्री में बताया वैसे ही पढ़िए आप, कि आप 40 मिनट पढ़िए, ठीक है। और मैंने जो यहाँ पे बताया था आपको, साइंस के हमने आपको बताया था करीबन 120 पन्ने के नोट्स हैं, और आपके पास दिन कितने हैं? करीबन 100। मतलब डेली एक 1-1.5 पन्ने भी कर लो तो आराम से हो सकता है। वो वाली प्रोसेस ज़रूर रिपीट करिएगा कि बोल बोल के पढ़ें ताकि आपको याद भी रहे, और कोई भी चीज़ आप पढ़ें तो उसको तुरंत रफ कॉपी पे अपने आप लिख के देखिए। प्लस अब 1 सेकंड के लिए अपने दिमाग भाई साहब को आंख बंद करके बता दीजिए। यही चीज़ बिहार स्पेशल में करिएगा। बिहार स्पेशल में भी हमने ज़्यादा मटेरियल नहीं दिया, 150 पन्ना बहुत है बस। ज़्यादा से ज़्यादा जो अपडेट आएगा वो भी 30-40 पन्ने से ज़्यादा का नहीं आएगा। इतने में ही आपके 20-22 नंबर कवर हो जाएंगे। इसी में सब कुछ है, जीके भी इसी में है, करंट भी इसी में है, बजट भी इसी में है, इकोनॉमिक सर्वे भी इसी में है, ISFR भी इसी में, सेंसस भी इसी में, सब कुछ हमने दे दिया है शॉर्ट। जितना पीटी के लिए जरूरी है वो दे दिया गया है। मैथ में मैंने आपको बताया PYQ करिए, उनको लगाइए एक बार। डिस्कशन में कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है आप वहाँ पूछ सकते हैं, हमारे एडमिन है आपके साथ। पॉलिटी की जो हमने PDF दी है उतनी ही सफिशिएंट है, 142 पन्ने की है। आप अगर 1.5-2 पेज भी पढ़ लें डेली, 30 मिनट बहुत है। सेम प्रोसेस रिपीट करिएगा जो हिस्ट्री बताई थी। इकोनॉमी के लिए भी हमने बहुत शॉर्ट नोट्स दिए हैं, जो है 6-6 पन्ने के हैं, वो 10-12 के पेजेस होंगे बस, जो करंट वाली है। बाकी कुछ स्पेशल जो है नोट्स भी दिए हुए हैं कॉन्सेप्चुअल के लिए, 50-60 पन्ने का। 10 मिनट मेरे हिसाब से बहुत है, 10-15 मिनट। इन्वायरमेंट के लिए भी 10-15 मिनट। ज्योग्राफी के लिए करीबन 40 मिनट चाहिए। ये प्रोसेस रिपीट करिएगा जो मैंने बताया है। प्रोसेस में क्या क्या बताया है कोई भी आप सब्जेक्ट पढ़ें, सबसे पहले उसको बोल बोल के पढ़ें, ठीक है, ताकि आपको याद हो जाए। दूसरी चीज़, उसको एक रफ पेपर पे लिख के देख लें, ऐसे ही, मतलब कुछ भी भोग डालो, एक पन्ना ऐसे, एक रफ कॉपी ले आओ, उसमें ऐसे भोगो बस, जो आपने पढ़ा उसको बस ऐसे लिख डालो, कुछ भी जो मन में आ रहा है लिख डालो। तीसरी चीज़, अपने दिमाग भाई साहब से बात कर लीजिए, उनको बता दीजिए। यही दिमाग भाई साहब जो हैं यही आपको फाइनल एग्जाम में मदद करेंगे ऑप्शन पहचानने में, ठीक है। ये जो मैंने आपको पूरा सारी चीज़ें बताई हैं, ये सिर्फ जो है ये प्रोसेस 5-5.25 घंटे में हो जाएगी, ठीक है। ये सिर्फ प्रोसेस 5-5.25 घंटे इसमें लगेंगे। तो बाकी 8-9 घंटे क्या बता रहे थे हम? 8-9 घंटे इसलिए बता रहे थे क्योंकि भैया जी और बहनी जी पेड क्विज चालू होगी, 15-20 मिनट आपको उसमें लग जाएगा। फिर आप जो है कई बार रोने भी लगोगे, मेरे क्वेश्चन नहीं सही हो रहे हैं, मेरे गलत हो रहे हैं। 100% हमारे किसी भी ना पेड क्विज में सही हो सकते हैं आपके, ना ही टेस्ट सीरीज में सही हो सकते हैं, और ना ही आप आयोग में कर सकते हैं। ना आयोग करने देगा ना हम करने देंगे। हमारे पेड क्विज में अगर आपके 40% से ज़्यादा क्वेश्चन सही होते हैं, 40% हो रहे हैं तो ठीक है,
पेड क्विज में आप अगर आप 40% भी क्वेश्चन सही होते हैं तो ठीक है, शुरू में कोई घबराने की जरूरत नहीं। देखिए, पेड क्विज के पर्पस समझिए। पेड क्विज के पर्पस ये है कि पहली बात तो इसमें इस तरह से क्वेश्चन कराना कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपके मतलब जो आपके एग्जाम में आएंगे उसमें मैक्सिमम हमारे पेड क्विज से ही मिल जाए आपको। पूरी हमारी कोशिश रहेगी कि एटलीस्ट जो है 1/3 से ऊपर क्वेश्चन फंसे, मतलब 150 में से 50 से ज़्यादा क्वेश्चन पेड क्विज से आने चाहिए। ये इसके लिए तो हम लगातार प्रयास करेंगे, भरसक प्रयास करेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि भैया आपकी प्रैक्टिस कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे एग्ज़ाम में भले ही नेगेटिव मार्किंग ना हो, ये ई ऑप्शन बहुत परेशान करता है। इसके लिए प्रैक्टिस आपको करनी ही पड़ेगी और कई सारे फैक्ट आपको पेड क्विज के माध्यम से ही मिल जाएंगे। लेकिन सिर्फ पेड क्विज जो है सफिशिएंट नहीं है। हमारी कोशिश तो रहेगी कि मैक्सिमम क्वेश्चन क्या पीटी का कट ऑफ तक इससे जो है क्लियर कराया जा सके अभी। लेकिन फिर भी आपको नोट्स पूरे पढ़ने पड़ेंगे। प्रोसेस यही कि पूरे आप नोट्स पढ़िए जिस तरह से मैंने बताया है। उसके बाद पेड क्विज आप जो है डेली करते रहिए। जो ग्रुप में अपडेट्स आएंगे वो फॉलो करते रहिएगा, और जब टेस्ट सीरीज होगी उसको भी आप जो है पूरा लगाइएगा, ठीक है। इसके अलावा जो वॉइस मैसेजेस हम बीच बीच में मैं कई सारे देता रहूँगा, मोटिवेशनल, लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न पे बेस्ड, इन सबको भी एक बार सुनते रहिएगा क्या क्या बताते जाते हैं। और प्लस हम कई सारे, अगर मान लीजिए कुछ हमको लगेगा, हमने वैसे सब चेक करा के ही दिया है, लेकिन फिर भी हम लगातार चेक कराते रहते हैं अपने मटेरियल को कि कोई भी गलती नहीं जानी चाहिए स्टूडेंट तक। एक जरा सी भी गलती से जो है फैक्ट गलत हो सकते हैं। इस बात का हम बाकायदा जो है ख्याल रखते हैं और सारी चीज़ें आपको ग्रुप में देते रहेंगे। टेस्ट सीरीज़ को अटेम्प्ट करने के भी एक तरीका है। टेस्ट सीरीज जब होगा तो जैसे 100 क्वेश्चन वाले सेक्शन वाइज हैं, 150 क्वेश्चन वाले फुल लेंथ है। 100 क्वेश्चन वाले को मैक्सिमम 1 घंटे में ही अटेम्प्ट करना है और रिवीजन भी कर लेना है। जो गलत हो उनको रिवाइज कर लेना है ताकि वो आगे ना गलत हो जाए। आपको अटेम्प्ट करने में ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 मिनट लगना चाहिए। इतने में ही अटेम्प्ट करिए। थोड़ा अपने आप को ग्रिल करने की कोशिश करिए, स्टॉप वॉच लगा के ही करिएगा। फिर उसके आंसर की और एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा जहाँ जहाँ जरूरी है। एटलीस्ट गलत वालों का जरूर ध्यान से देखिएगा। एक्सप्लेनेशन में कई बार सही वाले के लिए भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिखी रहती है, उसको देख लीजिएगा, एनालिसिस कर लीजिएगा। मतलब 150 नंबर वाले के लिए मेरे हिसाब से ज़्यादा 1.5 घंटे आपको टाइम लगना चाहिए। आप इसमें जो है 30 मिनट में मान लीजिए इसको अटेम्प्ट कर लीजिए। कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा 40 मिनट में हो जाए अटेम्प्ट, और बाकी जो उसका आंसर एक्सप्लेनेशन होगा उसको आप देख लीजिएगा। इस तरह से टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करनी है। पेड क्विज में आपके पास जो है 5 ऑप्शन रहेंगे। पेड क्विज में भी आप टेंशन मत लीजिए, 1 2 3 4 5 ऑप्शन देंगे, तो उसमें एक ऑप्शन में टिक होगा, वही ऑप्शन सही होगा, ठीक है। अगर आपने मान लीजिए सही वाले पे चूज़ किया तो ग्रीन ग्रीन कलर के गुब्बारे फूट जाते हैं पेड क्विज में। गलत वाला अगर आपने चूज़ कर लिया तो वो जो है ऐसे कट्टम करके आ जाता है और पूरा फ़ोन आपका वाइब्रेट हो जा रहा है, हो जाता है अगर आप फ़ोन से कर रहे हैं तो। और फिर उसमें सही ऑप्शन कैसे देखेंगे, जिस वाले गोले के अंदर टिक मार्क हो वो है सही। कई जगह एडिशनल इन्फॉर्मेशन की अगर जरूरत हमको लगेगी तो हम दे देंगे। एक और चीज़ है, पेड क्विज को पेड क्विज में ही अटेंड कर सकते हैं आप। कोई उसकी पीडीएफ ना बनाते हैं हम, और ना ही मिल पाएगी और ना ही कोई कमिटमेंट है। पेड क्विज में ही अटेम्प्ट करना पड़ेगा आपको। इसके अलावा आप दूसरा वाला जो वीडियो है, ये स्टडी वीडियो खत्म होता है यहाँ से। दूसरा वीडियो है पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखें, उसको पूरा देख लीजिएगा और इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या है पेड ग्रुप में। फिर भी कोई गाइडेंस लेना है अगर आपको तो 7838692618 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप डायरेक्टली मैसेज करके लिख के बात कर सकते हैं।